नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और आपसे कई सारे प्लेटफॉर्म से मिलता हूँ, बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। आज हमारे साथ विकास जी मौजूद हैं और विकास जी एक लंग कैंसर सर्वाइवर हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी। विकास जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें और हमारे दर्शकों को। नमस्कार। जी बिल्कुल, मुझे खुशी हो रही है कि जब मेरी काउंसलिंग अगर दूसरे लोगों को अगर कुछ मोटिवेशन मिलती है तो जरूर उसमें मुझे आनंद मिलेगा। तो ये जर्नी बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। तो जब मैंने जनवरी 2019 में मुझे पता चला कि ये डायग्नोसिस चालू हो गया है करके, बट उसके पहले 1 साल पहले मुझे थोड़ा सा सिम्टम ऐसा था कि खून मुंह से स्पुटम से थूक से खून निकलता था। तो वो डॉक्टर के पास नॉर्मल जो मेरा सर्जन था तो उनको बताता था, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब एक दिन मैं डेली वॉक करता हूँ और सुबह मेरे स्टेयर्स 2 माले के ऊपर मेरे घर है, तो 2 माला में हर रोज चढ़ के जाता था। तो जब चढ़ते जाते वक्त मेरे को थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो मैंने डॉक्टर के पास एक बार बता दिया कि भैया मेरे को खांसी बहुत हो रही है और डॉक्टर के पास ये अभी मेरे को बहुत ही तकलीफ होती है 2 माले जिन्हें चढ़ने के बाद। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे फिर खांसी के ईएनटी डॉक्टर के पास भेज दिया। ईएनटी डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उन्होंने बोला कि आप ऑपरेशन करा लो और आपके यहाँ पे गले के यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्वेलिंग है, उसका हम पीस निकाल के हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने टेस्ट कर लिया और हिंदुजा में टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया था, जैसे वो टेस्ट का रिपोर्ट आ गया तो उसमें वो पॉजिटिव करके बता रहा था, मैलिंगटन पॉजिटिव। तो जिस दिन रिपोर्ट तो मिल गया तभी मेरे भाई और मेरी वाइफ थी साथ में, तो उन्होंने तो बताया नहीं मुझे, बट जब भी फिर डॉक्टर के पास अंदर जाने के बाद डॉक्टर को बोला कि आप ही बता दो करके। तो जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो थोड़ी सी पैर की जमीन तो थोड़ी सी खिसक ही गई। और क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं 9 साल के, तब वो 7 साल के थे, तो मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसा कैसा हो गया करके। क्योंकि मैं बहुत ना मैं स्मोकिंग करता हूँ ना मैं शराब पीता हूँ, कोई कोई मुझे ये नहीं है। हेल्थ के बारे में बहुत ही कॉशियस रहता हूँ। हाँ, एक चीज थी कि मैं मीठा बहुत खाता था। तो इमिडिएटली उसके बाद में मैं बहुत ही परेशान हो गया और मेरी वाइफ भी थोड़ी सी डर गई थी। उसके बाद में फिर मेरे भाई ने थोड़ा समझा के वगैरह ये किया कि हम डॉक्टर ने बताया कि प्राइवेट में जाना है या टाटा में जाना है करके। तो मैंने खुद ही बोल दिया कि हम टाटा में ही जाते हैं, क्योंकि टाटा इज द ओनली स्पेशली मेड फॉर द कैंसर। तो बाकी के जो हॉस्पिटल्स है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी टाटा अगर इतनी फेमस इंस्टीट्यूट है और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है और हॉस्पिटल भी है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द कैंसर, सो आई हैव डिसाइडेड टू गो टू टाटा में जाने के बाद में जब मुझे टेस्ट करवाया, पेट स्कैन करवाया, तो उन्होंने बताया कि ये पूरा ये पीस जो है वो फिर से एक बार दोहराया और फिर बाद में मुझे कंफर्म किया कि हाँ ये कैंसर का ही है। और तभी उस टाइम मुझे नहीं बताया गया, लेकिन मेरे भाई को बता दिया कि ये 4 स्टेज का ये है करके। उसके लंग बाद कैंसर। हाँ, 4 स्टेज का लंग कैंसर है करके बता दिया। तो हम्म। जब मुझे लंग कैंसर है पता चला तो तब तो मैं बेहोशी होश ही उड़ गया मेरे, क्योंकि जी। बोला कभी सिगरेट नहीं पीता, कभी स्मोकिंग नहीं की है, या कभी कोई स्मोकिंग करता था तो मैं उसे बताता था कि भैया तुम स्मोकिंग मत करो, ये आपको कैंसर हो जाएगा, आपकी फैमिली है, आपकी ये है। और मुझे ही बोला खुद कैसे क्या हो गया करके, इसके बारे में फिर मैं बहुत ही शॉक हो गया कि मुझे कैसा क्या हो गया करके। तो उसके बाद में फिर जब मुझे पता चला कि मेरे पास, तो डॉक्टर ने बोले कि खास सिर्फ और 6 महीने रहेंगे करके, क्योंकि ये 4 स्टेज का कैंसर है और कैंसर बहुत बढ़ गया है करके। हम्म। तो ये 4 स्टेज का लंग कैंसर है। तो ये जब मुझे पता चला तब मुझे तो सामने सब आगे का फ्यूचर दिखने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो मेरी अभी नौकरी तो चालू थी, नौकरी भी चली जाएगी, सब कुछ ये हो जाएगा। फिर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, फिर कैसे उनका आगे का पढ़ाई है, सब कुछ है, तो कैसे कर सकते हैं करके, तो सब सामने दिखाई देने पड़ा। तो मैं थोड़ा सा हिचक गया था। फिर बाद में मैं मेरी माँ की तरफ देखा तो मेरी माँ को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, बट शी सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ हर विल पावर ओनली। हम्म। अगर उसकी इच्छा थी, उसका तो फर्स्ट स्टेज भी नहीं था,
बट उसका जो कैंसर से वो बाहर निकल गई, तो मैंने सामने रखा कि अगर मेरी माँ अगर बिंदास रहती, और मेरी माँ तभी भी मुझे हौसला देती थी कि विकास कुछ नहीं हो जाएगा करके, आप डटे रहो, आपको कुछ नहीं होएगा करके, क्योंकि आपको अगर मन की इच्छा होती है उसके ऊपर डिपेंड है। और मैं जी। वही एक धागा पकड़ के मैं आज चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके मन में अगर विश्वास है, क्योंकि ये जो कैंसर सेल्स है, बॉडी के कोई भी सेल्स होते हैं, वो आपके जो आप जैसे सोचते हो वैसे वो बिहेव करते हैं। कोई माने या ना माने, बट ये मैंने देखा है, जैसे आपकी सोच होती है वैसे वो सेल्स भी बिहेव करने लगते हैं। तो जैसे मैंने फिर सोच लिया कि भैया चलो आगे हमें क्या क्या, तो मेरे जीजाजी वगैरह या भाई, इन्होंने जो जो मुझे बताया कि ये करना है, उन्होंने जहां से भी कोशिश की, सब कुछ करने लगा। तो टाटा के पास जब गया था, तभी उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपको केमोथेरेपी की भी दे नहीं सकते करके, आपको खाली टारगेट ट्रीटमेंट रहेगी करके, टारगेट थेरेपी। तो उसमें एक गोली आपको डेली खानी है करके। तो उनका ये था कि अभी तो 6 महीने ही है, तो फिर उनके उस पर ज्यादा खर्चा मत कीजिए करके, ऐसा सब था। तो ओह। टारगेट टारगेट थेरेपी उन्होंने सिलेक्ट कर दी। टारगेट थेरेपी में भी उन्होंने एक ही गोली है जो डेली खानी है। तो मैं तो ठीक है बोला, तो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो हिसाब से चलते हैं करके। तो मैं डॉक्टर को खुद होके बोला कि आई एम रेडी फॉर एनीथिंग करके, जो भी आप सजेस्ट करते हो आई एम रेडी फॉर दैट। तो बोलते कि नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग टारगेट थेरेपी करते हैं, अगर आपको अगर तो वैसी ही जरूरत रहेगी तो फिर केमो करते हैं। तो मैं बोला अगर टारगेट थेरेपी से भी वही रिजल्ट आने वाला है, और केमो से भी अगर वही रिजल्ट आने वाला है, तो फिर टारगेट थेरेपी ही रख दो करके। तो मैं टारगेट थेरेपी कर दी। जब पहला पेट स्कैन हो गया, तो उसके बाद में सब पूरा पता चल गया कि कहाँ पे कैंसर है, कितना कैंसर है, कितनी साइज है, वो सब समझ में आ रहा था। जैसे हमने भी रीड किया था कि वो साइज कितनी है करके। उसके बाद में हमें 3-4 महीने के बाद में फिर से एक बार सीटी स्कैन करने के लिए बुलाया गया था। तो तब तक ये 3 महीने में हमने बहुत सारी कोशिशें की कि जहाँ पे कुछ और क्या क्या कर सकते हैं करके। तो हमने जो थोड़ा स्पिरिचुअल भी करते हैं, जी। जैसे मृत्युंजय मंत्र जपते हैं। मैंने मृत्युंजय का वहाँ पे योग किया, ध्यान लगाया। फिर बाद में मृत्युंजय का जप मैं 108 बार मैं हर डेली करता हूँ। और उसके बाद में मुझे ऐसे ऐसे सब कुछ बताया था कि सुबह उठ के क्या क्या लेना है। तो सुबह उठ के मैं पहले गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद में फिर गोमूत्र का प्राशन करता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में फिर मैं गिलोय का जूस लेता हूँ, कि विच इज अ इम्यूनिटी बूस्टर एक्चुअली। गिलोय इज बेसिकली गुड इम्यूनिटी बूस्टर। उसके बाद में मैं वेटग्रास लेता हूँ। ये वेटग्रास भी इम्यूनिटी बूस्टर है। ये कोई मेडिकल ऐसा, इवन इट इज आयुर्वेदिक, बट इट इज अ इम्यूनिटी बूस्टर विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इवन मेडिकल पीपल आल्सो। सो मेडिकल फील्ड में भी एक्सेप्ट किया हुआ है, ऐसा है कि नहीं किया है। So that I used to take, and I found that really there was a lot of difference in my earlier stage and this stage now. तो उसके बाद में मुझे एक महीने के बाद में मुझे योगा के लिए कोई तो भी सलाह दिया था। तो योगा करना है तो फिर उसमें तो मेरा कुछ खर्चा तो ज्यादा है नहीं, डेली मंथली फीस देनी है। तो मैंने योगा सीख लिया सर के पास जाके, और योगा के सर ने मेरे रिपोर्ट्स देख लिया, और उन्होंने कहा कि विकास, अगर आप लंग के बारे में आप अगर पूरी योगा करते हो, ध्यान से देखे, तो आप जरूर इसमें से बाहर निकल सकते हो। तो मैं बोला, और वो बोले मुझे कि आप गारंटी से, मैं आपको है ना 6 महीने क्या, 2-6 साल भी आपको मैं देख सकता हूँ करके। तो मैंने जो योगा भी चालू किया, वो योगा जो लंग के लिए जो अच्छा होता है, वो योगा भी मैंने ज्यादा करते रहे। तो डेली अभी मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह उठ के मैं पानी पीता हूँ, फिर बाद में गर्म पानी पीने के बाद में फिर गोमूत्र पीता हूँ, फिर बाद में गिलोय जूस पीता हूँ, फिर वेट ग्रास लेता हूँ। वेट ग्रास के बाद में फिर एक आयुर्वेदिक भी चालू किया है मेरे भाई ने जो लाके दिया था। तो आयुर्वेदिक तो चलो ठीक है भाई, बट अभी क्या है कि ये जो रूटीन चल रहा है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। जी। और मैं 1.5 घंटा मैं योगा करता हूँ। सो ये 1.5 घंटा मुझे मैं देना ही देना है मुझे, क्योंकि इस योगा से मुझे बहुत ही फर्क पड़ा। और आज मैं डॉक्टर के पास जाके मैं ये बता सकता हूँ कि डॉक्टर, वॉट एवर यू सेड दैट इज रॉन्ग, आई कैन कम आफ्टर इन 2040 also, and I will come and I will discuss with you that this is the my case करके।
दैट कॉन्फिडेंस आई हैव। तो मैं खुद को मैं महसूस करता हूँ कि मैं अभी तो मुझे बहुत ही साइज जैसे जैसे 3 महीने के बाद में जैसी सिटी स्कैन होती थी तो वो साइज कम होते जा रही थी, देख रही थी। तो उसमें कैसा है कि एक बार साइज आपकी कम होती जा रही है, लेकिन लास्ट की जो साइज होती है वो बहुत कम होने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। बट आई हैव टू बी कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि मुझे अभी सब चलो कम हो गया है तो फिर अभी कुछ भी खा लो करके। अपने जो डायटिशियंस ने जो बताया है आपको कि शुगर नहीं लेनी है, जो भी ऑयली नहीं खाना है, या जो भी कुछ डायटिशियन ने जो बताया, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। वो आपको ऐसे करना ही है, कुछ भी नॉनवेज भी ज्यादा नहीं खाना है, या खाने के लिए तो मना नहीं किया है, बट शेल फिश नहीं खाना है, या ऐसा सब कुछ एक है। तो वो जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए जी। तो वो मैं फॉलो करते रहा हूँ और अब तक कर रहा हूँ, और कितना भी कंट्रोल अपने ऊपर रहे कि कहाँ पे क्या खाना है कर। तो मैं अभी शुगर, विदाउट शुगर सब लेता हूँ, कुछ भी रहेगा तो पे भी जाता हूँ तो ऐसा कुछ शर्म नहीं रखता हूँ कि अरे इन लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए स्पेशल चाहिए वगैरह करके। तो की क्या है उसमें, तो हमारे हेल्थ के लिए हम करते हैं करके, तो नहीं खाना है तो नहीं खाना है हमें। बिल्कुल। हमारी हेल्थ जो है, मेरे पिताजी कहा करते कि विकास, ये जो शरीर है आपका, ये सबसे मौल्यवान गहना है आपके पास। जो ये गहना, इसकी कीमत आप किसी में सोने से भी ज्यादा है ये। तो उसे आप संभालिए तो आप बहुत श्रीमंत बन जाओगे। तो सही कहा था। तो विकास जी, मुझे ये बताइए कि जब ये जो शिफ्ट था, जो मेंटल, जो एक समय था जब आप विक्टिम शायद फील कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद जो आज आप एक काइंड ऑफ एज अ विनर आप उभर के आए हैं और दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको देख के बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। तो इसमें ये जो शिफ्ट था, उस शिफ्ट में कितना टाइम लगा और कैसे आपने इसको मैनेज किया? शिफ्ट में मुझे जस्ट एक डेढ़ महीना लगा, 1-1.5 महीना। क्योंकि जैसे जैसे मैं वो जस्ट मुझे फील होते गया कि नहीं, मैं ये सब जो भी कोई भी कुछ सलाह देता था कि ये करो ये करो ये कर लो करके, तो मैं उसके ऊपर स्टडी करता था कि इसका वाकई फायदा होने वाला है, और मैं पूरा करके मैं देखता था कि मुझे फायदा होता है कि नहीं। और मुझे देखते गया कि मैं फायदा हो रहा है करके। और जैसा मैंने बताया कि स्पिरिचुअल योगा ये सब है ना, ये जो है इसके ऊपर से इसका कारण क्या है, ये क्यों किया जाता है। अगर मैं योगा बोलता हूँ कि योगा करना है, तो उसका योगा का जब मैं कुछ भस्त्रिका करता हूँ या कुछ कपालभाति करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, शरीर के अंदर क्या होता है, कैसे कैंसर सेल्स के ऊपर कैसा इफेक्ट हो जाएगा उसका, वो मैं स्टडी कर लेता हूँ, और उसके बारे में सोच के पूरा स्टडी करके फिर मैं करता हूँ। तो इसके लिए मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और उसका मुझे फायदा हो रहा है करके, उसका रिजल्ट मुझे पक्का मिलेगा करके। मैं एक बोलता हूँ, अगर मैं छोड़ दिया, अगर मैं आज से मैं अगर सोच लिया कि चलो योगा नहीं करना है, जब ही देखेंगे तभी देखेंगे, नहीं जाना है, देखेंगे जब ही जाने का है तभी, तो जिस दिन से मैं ये ऐसा सोचने लगूंगा ना, उस दिन से मेरे के कैंसर सेल वापस वो राक्षस बढ़ते जाएगा। तो उसे दबा के रखना है आपको, वो पूरा नष्ट करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बट जरूर वो निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अमेजिंग। विकास जी, एक और सवाल है मेरा कि हमारे समाज में कैंसर को लेकर बहुत बड़ा टैबू है, एंड हमेशा ऐसा देखा गया है कि लोग बेचारगी की निगाह से देखने लगते हैं, और हर व्यक्ति जो है आपके पास आता है और एक अलग तरह का ज्ञान देता है। तो आपके साथ में क्या सिचुएशन थी और आपने कैसे उसको फाइट आउट किया? मेरे जो नजदीक के जो थे रिश्तेदार, उनको ही खाली बताया गया था। तो ऐसी बेसिकली क्या है कि कोई भी मरीज को सिंपत्ति नहीं चाहिए रहती है कि भैया आपके इधर देख के फिर कोई आप देख करे कि अरे यार इसको ये थोड़ा संभाल के बात करो या वगैरह। तो दैट आई डोंट वांट बेसिकली। सो ये जैसा कि बाकी लोगों को बताया चला, तो बहुत जन ऐसे पूछ रहे थे, अरे तेरी तबीयत तो बहुत ही डाउन हो गई। तो मैं तो मजाक मजाक में, जो मेरी चर्बी थी पूरी बदन के ऊपर, वो चर्बी उतर गई है, बोला योगा करता हूँ करके। ऐसा मैं हंस के टाल देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट इफ यू आस्क मी, अगर आज मैं देखूंगा तो मैं मेरे वेट के इधर मैं देखूंगा तो मेरा वेट
जो बीच में बढ़ गया था, मेरा 67 कंटिन्यूअसली था पहले से, और ये जब इंसिडेंट हो गया तब मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया था, 74 तक गया था। उसके बाद में जैसे ही ये ट्रीटमेंट फाइंड आउट किया, तो ट्रीटमेंट से मेरा वजन है ना बहुत कम होते गया था। तो 74 से मैं ऑलमोस्ट 74 से मेरा ऑलमोस्ट कम होते होते मेरा कम होते होते आया और 65 तक गया था। तो अभी भी मेरा वेट मैं अभी मेंटेन कर रहा हूँ लास्ट 6 महीने से, 65 67 मेंटेन है मेरा, 65 और 66। मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इट इज मेंटेन नाउ। ये हमें देखना है कि अभी ये मेरा वजन मैं मेंटेन कर दूं, क्योंकि एज पर हाइट और बॉडी के हिसाब से मेरा है अभी का वेट है वो करेक्ट है, तो वो हिसाब से मुझे वेट अभी मेंटेन करना है। बिल्कुल। और चलते चलते एक और सवाल है मेरा आपसे, या मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कैंसर से डरने की नहीं और लड़ने की जरूरत है, इसके लिए क्या दो चार आप सलाह या कुछ इसके लिए क्या आप 2-4 बातें बताना चाहेंगे, उनसे कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस? शेयर कर लूंगा कि देखो अभी आपको सामने कोरोना आके गया है, कोरोना में बहुत सारे लोग आगे चले गए बिना बताए, तो वो तो आपके हाथ में नहीं था। लेकिन कोरोना में अगर आप कोरोना से भी आप बाहर निकल गए हो तो आप जरूर आगे जियोगे, क्योंकि कोरोना जैसी बड़ी बीमारी आके निकल गई, वो तो लंग के रिलेटेड ही थी। अगर वो आके निकल गई तो फिर आप ही क्या है, अभी तो आप बिंदास, अभी तो आपको जो भी आपको करना है वो आपके सामने है। आप जो योगा और ये सब जो है मेडिटेशन वो आप करते रहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह सुनते जाइए, डॉक्टर जो बताएंगे वो आप निभाते जाइए। उसके अलावा आपको जो करना है वो भी आप कीजिए, लेकिन वो सही उसका स्टडी कीजिए। मैं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका स्टडी कीजिए। जैसा मैंने स्पिरिचुअल जो करना था वो भी मैं स्टडी किया कि उसके पीछे कारण क्या है। वो आप अगर किसी का अगर होता रहेगा तो ही आप आगे कर दीजिए, कोई जस्ट बोल रहा है इसके लिए करना है ऐसा मत कीजिए। तो उसका वाकई वो कैंसर के सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट होने वाला है कि नहीं, क्योंकि मैं जैसे हमारी काउंसलर वंदना महाजन मैडम है, उनसे भी मेरी बात होती रहती है जब हमारा सेशन होता है तब। तो वो भी तो सर्वाइवल है, मैं भी सर्वाइवल हूँ, और हम लोग के पास अगर देखेंगे तो फिर हम तो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। क्या खूब। थैंक यू सो मच विकास जी हमारे साथ बात करने के लिए, और मैं फिर आपसे जुड़ूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।